पिछला वीडियो जैसे कि आपने देखा था विश्राम घाट की, वहां की कहानियां मैं आपको विवरण दिया था। तो वैसे ही 25 टोटल घाट का जिक्र किया था। उन घाटों में से ये सारे घाटे आते हैं जो कि घाट के किनारे पकड़कर मैं जा रहा हूँ कंस किला की ओर। तो राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं कंस किला को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। कितना बचा है, क्या बचा है कंस किला के नाम पर, वो सारे चीजें आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से कराऊंगा। अभी फिलहाल ये सारे घाटे हैं जो कि प्रमुख है, आरती होती है, बहुत सारे लोग आते हैं। नहीं तो विश्राम घाट से आप नौका हायर करके डायरेक्ट कंस किला के पास उतर जाइएगा। वहाँ एक कंस टोला है जो कि आगे मैं आपको सारा डिटेल्स देने वाला हूँ। तो ये आप घाट देख सकते हैं, यहाँ साइड में नाव भी लगा हुआ है जो कि आपको ये यमुना जी में भ्रमण कराएगा और बाहर से 2500 घाट का दर्शन कराएगा। तो चलिए बने रहिए आगे। तो ये रहा फाइनली कंस का किला। देखने में बिल्कुल आपको किला की तरह लग रहा है। नीचे से तो लगेगा कि बहुत ही भव्य किला है, कुछ इतिहासों में झूमेंगे, लेकिन आपको ये भी दिमाग में स्मरण होगा कि कंस किला यानी महाभारत काल का, और इतना सुंदर, इतना सुडौल अभी तक टिका कैसे हुआ है। तो इसकी कहानी कुछ और है। फिलहाल आप अभी कंस किला की ओर आगे बढ़ेंगे, उसके मेन द्वार की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले ये इसके गंगा के यमुना किनारे आपको ये छोटा मोटा अभी नया ही लगा कि इसको मतलब कि अभी विकसित किया जा रहा है, एक पार्क का रूप देने की कोशिश किया गया है। यहाँ झूले लगाए हैं, बच्चे कुछ मतलब टाइम पास कर सकें, और बैठने की भी सुविधा दी गई है। हाँ, यहाँ बंदरे काफ़ी हैं तो वो भी तंग करते हैं। और एक्चुअल में ये किला पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। बीच बीच में इसे किसी न किसी ने बनवाया था। अभी बहुत चीज़ है ना कि उसको सरकारी बिल्डिंग में तब्दील कर दिया गया है, रिपेयर किया गया है। तो वैसा आपको कुछ विशेष किला देखने को नहीं मिलेगा। तो फाइनली आ गए। उसके बाद यहाँ से हम लोग चढ़ेंगे ऊपर कंस टोला। इस एरिया को कंस टोला बोलते हैं, और किला पर जाने के लिए यहाँ से ये सीढ़ी का उपयोग करेंगे। हाँ, सीढ़ी पर चढ़ते वक्त आप सावधानी जरूर बरतिएगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बंदर बैठे हैं, और बहुत ही मतलब कि बदतमीज टाइप वाले बंदर बैठे हुए हैं। और हाँ, किला की चढ़ाई बहुत खड़ी है। तो यहाँ से आप देखिए यमुना जी का व्यू बहुत ही प्यारा दिख रहा था यहाँ से, इसीलिए मैंने खुद को भी वीडियो में इंक्लूड करके ये वीडियो बनाया। और जैसे जैसे किला पर जाएगा उत्साह आपका बढ़ते जाएगा, लेकिन किला पर वैसा कुछ भी खास नहीं मिलेगा। यहाँ से दो रास्ते जाएंगे, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। राइट साइड परिक्रमा मार्ग है, जो कि यह मथुरा का जो परिक्रमा करता है उसकी जिक्र है, परिक्रमा मार्ग। और ये रहा आपका सामने कंस किला। शॉकिंग लगा। और ये जो सामने आपको दिख रहा है सीढ़ीनुमा मेरे उंगली के सामने, एक जमाने में कंस का ये सिंहासन हुआ करता था। और यहाँ चलिए इस एक साइड में आपको देखिए ऊपर एकदम मैदान की तरह है। क्यों बार बार कर रहा था, यहाँ आप आइए। यहाँ जो भी भीड़ देख रहे हैं, यहाँ एक कुआं है, बहुत ही प्राचीन है। कहा जाता है कि कंस के टाइम से है, इसको जीवित रखा गया है। यहाँ दासियां, कंस की दासियां यहाँ पानी पिया करती थी। देखिए इस कुएं को अभी तक मतलब गहराई, और अंदर देखिएगा तो हाँ लगेगा कि काफी पुराना है, और उतरने लायक भी बनाया गया है, जो कि कोई उतरता नहीं है। और यहाँ से देखिए ये यमुना जी, वो नौका जो कि आपको विश्राम घाट तक छोड़ेगा और यहाँ तक लाएगा। तो आप नौका से भी आना चाहे तो आ सकते हैं, या पैदल आना चाहे तो आ सकते हैं। मौसम आपके साथ और पैर आपका साथ। यहाँ से चलते हैं किला। किला के नाम पर बस यही एक फ्लैट, इतना ऊंचा, पीछे से तो नीचे से दिख रहा था कि अरे क्या किला होगा, लेकिन कुछ भी किला नहीं है, बस एक फ्लैट है। लेकिन हाँ, यहाँ जो कहानियां हैं, जो कृष्ण की, कंस की जो कहानियां हैं, वो इतनी है कि आपके लिए मतलब कि 5 घंटा भी अगर कहानियां सुनने बैठ जाइए तो कम पड़ जाएगा। मुख्य मुख्य कहानियां, छोटी मोटी कहानियां नहीं। तो यही वो जगह है जहाँ कृष्ण जी और कंस का मल्लयुद्ध हुआ था, जो कि वीडियो के अंत तक बने रहिए, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ से जैसे ही आप आगे जाइएगा तो मैं वो भी जगह दिखाऊंगा कि कहाँ से वासुदेव को जब जन्म लिए थे तो टोकरी पर लेकर यमुना जी पार किए थे। वो सारा दृश्य मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, आप बने रहिए। तो ये रहा आपका कंस किला, जो कि किले के नाम पर यही बचा हुआ है। ये नीचे देखिए, ये एक जमाने में कंस की कचहरी होती थी। ये नीचे वाली भवन है, ये पेड़ देख लीजिए, और ये बिल्डिंग। आज यहाँ एक सरकारी स्कूल चलता है। एक जमाने में कंस का कचहरी होती थी, कचहरी सभा लगती थी। यहीं पर अब आगे देखिए, यहाँ एक
वीडियो को उस पार यमुना किनारे दो पुल टाइप का मिल रहा होगा, उसको फिर राजा ने जीर्णोद्धार कराया। वहां दुर्वासा ऋषि की पत्नियां स्नान करती थी, तो वो घाट उस साइड है, तो वहां का अलग ही मान्यता है। और सेम एक सामने आपको व्हाइट कलर का दिख रहा होगा उस पार, वहां एक मंदिर है, जो कि कृष्ण जी जब आए थे तो गुरु जी द्वारा वहां अपना शिक्षा दीक्षा गुरुकुल उनका वहीं था, तो सामने ही था। और शायद वीडियो में आपको दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, लेकिन आप गौर करेंगे तो मैंने वीडियो बनाया इसलिए मेरे माइंड में है, तो मुझे वो दिख रहा है एकदम स्ट्रेट, ये पेड़ के सामने ही है। और उधर साइड में आपको जहां से बीच में बीच टाइप बना हुआ है, वहां दुर्वासा ऋषि की पत्नियां स्नान करती थी या दुर्वासा ऋषि स्नान। ये सामने कचहरी के पीछे देखिए व्हाइट कलर का है, वहां एक ऐसा सुरंग है कि जो कि सीधे कृष्ण जन्मभूमि से जेल से निकलता था और यहाँ आकर निकलता था। कंस इसी कचहरी का प्रयोग करता था, तो लगता था कि डायरेक्ट वो थी कब जेल में प्रकट हो जाए, मतलब उसका गुप्त सुरंग था। वही सुरंग का द्वार खुला था और कृष्ण के पिताजी लेकर चले गए थे और यमुना जी वहीं से रास्ता दे दी थी। जैसे ही आगे बढ़िएगा तो नीचे एक ताला मिलेगा जो कि आरएसएस के लोग रहते हैं। देखिए इस रूम में वही है कि ये अभी तक बचाए हुए हैं, नहीं तो सरकार इसका कब से बेड़ागर कर देती। आरएसएस का मुख्य काम है। और ये जो मैदान आप देख रहे हैं ये है वो अखाड़ा जहाँ कृष्ण और कंस का मल्ल युद्ध हुआ था, ये वही जगह है। और सामने आपको सिंहासन बता ही दिया। तो कैसा लगा ये वीडियो, आप इसे जरूर बताइए। युद्ध करने वाला अखाड़ा, और ये यहाँ एक उसके पार व्हाइट कलर के आपको जो भी दिख रही है वहीं बड़ा सा सिंहासन हुआ करता था किसी जमाने में। पीछे वो कुआं है, वहाँ से पानी पिया जाता था। नीचे आरएसएस वाले के देन है कि ये किला इतना